एक बार मुझे जो हुई है क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आपने इतना काम किया हुआ है, इसका प्रणाम है। धन्यवाद आपको। मेरे साथ सभी समापन आज महासंघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं नौटियाल जी, इनका अगले महीने सेवानिवृत्ति है, तो इनका सम्मान समारोह था, इसमें मैं भी उपस्थित हुआ इसका। और महासंघ काम कर रहा है, कर्मचारियों का योगदान बहुत बड़ा है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को दिलाने में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में कर्मचारियों का और निरंतर लगा रहेंगे। हम कर्मचारियों के बिना तो हम संभव ही नहीं कि हम विकास कर सकें। तो सब कर्मचारी लोग हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी सरकार में दायित्व है, उनको मैं बहुत जल्दी विभाग के साथ बैठने वाला हूँ, उसके बाद मैं फील्ड में जा रहा हूँ, स्वयं किसानों से बातचीत करूँगा और क्या हो सकता है इसमें, जो भी होगा अच्छा होगा उसके लिए काम करेंगे। तो सरकार के संज्ञान में भी लाया जाए, क्यों नहीं सोचते इस बारे में लेकिन सरकार के जो भी हम अगर फील्ड से जाएंगे और जब जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करेंगे, उनको बताएंगे क्या क्या है, उनके साथ विचार विमर्श करेंगे और इसमें जो भी हो सका करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत चिंतित हैं कि यहाँ की जनता के अच्छा से अच्छा काम हो। और जी बोलिए, अभी देखते हैं, आप स्वयं में जाने वाला हूँ तो देखते हैं क्या है। बस हमने कोशिश करी थी कि 15 जून से पहले पहले हम जहाँ भी हमारी आपदा आने की संभावना उस कार्य को पूरा कर दें, अगर कहीं विलम्ब हुआ तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रांतीय विधायक, उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर जो सिंचाई बाकी जमीन है वहाँ पे एक मज़ार बनी हुई है, जो उनके क्या है अतिक्रमण तो उत्तराखंड में कहीं भी कहीं बर्दाश्त नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री जिसके पूरा काम कर रहे हैं, होगा देखते हैं उसको भी। अतिक्रमण होगा तो मज़ार हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, अतिक्रमण हम कोई भी सिंचाई विभाग के लोगों ने भी अगर अतिक्रमण किए उनको भी देखेंगे, करेंगे। मेरे जो है 38 साल की सेवा लगभग हो गई है और विभाग के लिए हमने बहुत कुछ किया है। आज रुड़की जनपद शाखा सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ द्वारा, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ का और अगले माह मेरी सेवानिवृत्ति है, इस मेरे किए गए कार्यों को देखते हुए यहाँ पर मेरा छोटा सा सम्मान समारोह इनके द्वारा रखा गया। इसके लिए मैं पूरे रुड़की जनपद शाखा के कर्मचारियों का, इन जनपद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सिंचाई विभाग आज प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण एक विभाग है और जो कि लगातार प्रदेश की सेवा और जनता की सेवा में लगा हुआ है। और जैसे आने वाली बरसात का समय आने वाला है और मुख्यमंत्री जी की भी एक बहुत चिंता बनी रहती है कि भाई हमारे ड्रेनेज सिस्टम कैसे सॉल्व हो। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में आज भी हमारे ड्रेनेज के मंडल खंड हैं जो मैदानी इलाकों में है, लेकिन अभी सिंचाई विभाग का यहाँ पर न तो कोई ड्रेनेज है मंडल है न ड्रेनेज खंड है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी महासंघ के माध्यम से अनुरोध किया है, मांग की है कि उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की भांति कम से कम 2 ड्रेनेज मंडल, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में 2 मंडल कार्यालय और 4 खंडों को यहाँ पर स्थापित किया जाए। और ये खंडर मंडल ड्रेनेज के लिए स्थापित होंगे तो पिछले वर्ष आपने देखा होगा बरसात में देहरादून शहर में और यहाँ पर के रुड़की शहर में बरसात में कितनी तोबा मच गई थी, तमाम जो है जल भराव हो गया था और सारे विभाग लगने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। लिहाजा अब सिंचाई विभाग इसकी डीपीआर एक अस्थायी समाधान का प्रयास कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि सिंचाई विभाग आने वाले समय में ऐसी एक ठोस योजना बनाएगा कि हमेशा के लिए ये ड्रेनेज का सिस्टम जो पानी भरा होता है वो समाप्त हो सके। इस ओर हम काम कर रहे हैं। दूसरा, आज महासंघ की भी एक बहुत इच्छा थी कि जो देहरादून की पेयजल समस्या है और हल्द्वानी की पेयजल समस्या है, और हम बार बार सरकार से मांग कर रहे थे कि क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर है जिन्होंने की बड़ी बड़ी परियोजनाएं कालागढ़ से लेके मनीरी भाली से लेके तमाम परियोजनाएं बनाई है। हमने कहा था कि वो परियोजनाएं हमसे काम जल विद्युत निगम को चला गया है तो हमारे इंजीनियरों का अनुभव लेते वो हमें दिया जाए। तो आज जमरानी बांध और सौंग बांध 2 परियोजनाओं का काम माननीय सरकार द्वारा हमें दिया गया है। इसके लिए मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं बहुत तीव्र गति से इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि सौंग बांध जब पूरी हो जाएगी तो तमाम हमारी देहरादून की जो पेयजल समस्या वो सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार जमरानी बांध जब बन जाएगा तो तमाम हल्द्वानी जो बेल्ट है हमारी वो तमाम वहाँ पर जो वहाँ पर भी पेयजल की समस्या समाधान होगा। इस ओर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, रुड़की शहर इंजीनियरिंग शिक्षा नगरी नहीं, मैं अधिकारियों की उदासीनता नहीं कहूँगा, लेकिन इससे पूर्व जो भी सरकारें रही हो, मेरा मानना है सरकार ने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई ठोस इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि जब सरकार स्पेशल रुड़की पर थोड़े ध्यान देगी। मैं रुड़की प्रतिनिधित्व है वही नहीं सकता। मैं रुड़की हो, चाहे आप रुड़की बात हल्द्वानी या रुड़की हो या हरिद्वार हो या देहरादून में भी आप जाइए, देहरादून में रुड़की की बात हो, रुड़की मेरा कहने का मतलब इसके लिए जो ठोस योजना बननी चाहिए थी। और
मुझे उम्मीद है कि पहले भी जो सरकारें रही हो यहाँ के लिए जो इंजीनियर तो काम करने को तैयार हैं, लेकिन होता कि समन्वय सही नहीं है। अब वो ये रहता है कि कौन विभाग करेगा। जल निगम जो निगम है, निगम सोचता है मैं करूं, दूसरा जल संस्थान वाले भी सोचते हैं हम करें, सिंचाई विभाग सोचता है मैं करूं। तो एक ठोस योजना बननी चाहिए कि हमारे कहना है कि सिंचाई विभाग ऐसा विभाग है जो इस काम को कर सकता है, जो पहले से हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर है, और लास्ट में सिंचाई विभाग को दिया जाता है। जब कोई नहीं कर पाता है, रुड़की में भी मैंने देखा जब पिछली बार जल भरा हुआ था, जब कोई इस काम को नहीं कर पाया और बहुत स्थिति खराब हो गई, विकट हो गई, तब सिंचाई विभाग को याद किया जाता है। हमारे सिंचाई विभाग इंजीनियर आते हैं और भरसक प्रयास करके उन्होंने सारी समस्याओं को सॉल्व किया है, ये इसमें दो राय नहीं है। 11 से प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री बने चले आ रहे हैं ये सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के, इसलिए अगले महीने वे सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनका हमने ये सम्मान किया है। क्यों विभाग में इन्होंने इतनी विभाग को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करा है। विभाग में काम भी लाए हैं, शासन प्रशासन पे अधिकारियों के पद भी बचाए, कर्मचारियों के पद भी बचाए। जितने पिछले जो कुंभ भरा था, कुंभ में जो सिंचाई विभाग अनुसंधान एक बार को ठप हो गया था और उसमें थर्ड पार्टी काम लाने के लिए इसमें नोटियाल जी का बहुत सहयोग रहा है। सोंद बांध की परियोजना लाए हैं, अच्छा यमुनानी की परियोजना लाए हैं। ये संगठन के पदाधिकारी होते हुए विभाग के हित में भी काफ़ी सोचा है नोटियाल जी ने, इसलिए नोटियाल जी ने हमने इसलिए नोटियाल जी का हमारे प्रांतीय अध्यक्ष है इसलिए सम्मान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री प्रक्रिया विभाग जानता है क्या चल रही है, उसके बारे में मुझे जानकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये आदेश थे जो भी सिंचाई विभाग की ज़मीन पर कोई भी अवैध निर्माण होगा, अवैध कब्जा होगा और कोई वो चल रहा होगा उसकी वो करी जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उसकी सूचना नहीं दी, बनी हुई थी, इसलिए मैं संगठन का, मैं सिंचाई विभाग का कर्मचारी हूँ, सिंचाई विभाग का नमक खा रखा हूँ, सिंचाई विभाग का संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को ये सूचना दी। एक हमारे सिंचाई विभाग में क्यों सामने रोड पर दिखाई नहीं देती, सिंचाई विभाग के पीछे की साइड में एक मजार बनी हुई है, वो काम प्रशासन और शासन जानेगा वो अवैध है न अवैध है, उसके बारे में प्रशासन की जिम्मेदारी है या सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। विभाग के अधिकारी को 200 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो कौन सा अधिकारी है? नहीं, मेरी तो तीसरी पीढ़ी नौकरी कर रही है भाई साहब, मेरा जन्म यहीं तक हुआ, इसलिए मुझे जानकारी है। मुझे पंचशील मंदिर में भी, मैं पंचशील मंदिर को कब्जा मुक्त में भी मैं रहा था, आंखों में मिर्ची भी डली थी, वो भी अवैध कब्जा था। अवैध कब्जे उठाने में सरकारी कर्मचारी संगठन का होते हुए मैं उसमें भी आगे बढ़ा था। लेकिन यहाँ पे तो आसपास मुस्लिम आबादी नहीं है, सारी हिंदू आबादी है। साबित कर रहा हूँ, मुस्लिम मजार के नाम से है, मैं साबित नहीं कर रहा, साबित प्रशासन करेगा जो उसका वो करेगा, मैं तो नहीं साबित कर रहा। मैंने एक पत्र सूचना दी है उसके बारे में, और अन्य लोगों ने भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल रखा है। मैं तो संगठन की राजनीति कर रहा, मैं राजनीति कर रहा था, मैं फिर किसी राजनेता को लिखता, मैं माननीय मुख्यमंत्री को क्यों लिखता? माननीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी प्रकरण चलाया है ये कहने के, जितने भी बहादुराबाद में भी एक मजार वो करी गई है, हल्द्वानी में करी गई है। और तो मुझे ये जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मांगी गई थी सूचना, भाई अधिकारियों ने सूचना दे दी गई होगी। जब मुझे पता चला अधिकारियों के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, फिर मैंने ये सूचना दी थी। वो बाकी माननीय मुख्यमंत्री जाने और प्रशासन जाने क्या है क्या नहीं।